मालूम दे नहीं, रुक रुक ठहर ठहर। भरत आगमन की जैसे सूचना मिली कि दल के साथ आ रहे हैं, लखनलाल ने कहा प्रभु कि कुटिल को बांधो को अवसर ताकि जान राम बनवास ये का कि हे मेरे स्वामीनाथ, मैं आपका सेवक हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं हम दोनों को अकेला वन में जान करके लगता है भरत को आज समझता इन दोनों का यही वध कर दूं और अकंटक राज कर दूं। तो कार्य को मंत्र मन साज समाजू आए करे अकंटक राजू। राज्य में कोई बाधा न रह जाए, लगता है इस नीति से आए। तो कोट प्रकार कलप कोट लाए अब आए दल बटोर दो भाई, वरना यहाँ मिलने अगर आते तो दल बल की क्या जरूरत थी। तो जो जी हो तिन कपट कुचाली और कहे स्वाहाथ रथ बाज गजाली। तो रथ आसारथी घोड़े इसके साथ नहीं आता भरत। तो सत करती गामी न गुक चढ़ो भोम सुर जाने और लेक बेदते विमुख भाग अधम न बेन समान। राजा बेन का दृष्टांत बताते हुए कहते हैं तो साहस भाव सुर नाथ सहस्त्राभाव और त्रिसंग की कथा को कहते हैं भरत जी शायद वही स्थिति हो गई है। और कहे न राज मद दीन कलंको अब भारत तीन यह उचित वो पाओ रिपुरन रांच न रा कब काऊ। अपना शत्रु जानकर कोई छोटा सा भी शत्रु मैं न जीवित रहूंगा, ऐसा सोचकर शायद भरत आए हैं। ये लखनलाल प्रभु को बता रहे हैं। तो समुझ पर सो आज विषय के समर सरोत राम मुख पे के यतना कहत नित रस बोला रन रस बिटा पुलक मित बोला। तो प्रभु पद बंद से रज राके बोले सत्य सहज बल भागी। इतना सोच करके लखनलाल प्रभु को प्रणाम करके कहते महाराज अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हमारे उपचारु न तोरा। अनुचित पद पाना भरत मेरे लिए क्षण मात्र भी नहीं रुक सकते। तो कहाँ लग सही रही मधुबारी नाथ साथ धनु हाथ हमारे। अब मैं अपने मन को नहीं रोक सकता। तो छात्र जाति रग कुल जन्म राम अनुग जानो और लाता मारे चढ़त सिर नीच को धूर समान। जिस प्रकार धूर भी जमीन में पड़ी हुई नीच स्त्री पैर मारने से सर पर चढ़ जाती है, वही भरत की स्थिति हो गई। राजपाद अड़ करके उनको मद हो गया है महाराज। तब उठ कर जोर रजाय सुमांगा मानव वीर रथ सोवत जागा। जैसे सोते हुए व्यक्ति एकदम जाग जाए, लखनलाल उठे और जो क्रोध जटा सिर कट भट बाधा साज सरासन सायक आता। आज राम सेवक जस ले भरत समर्थ कावन देव। आज महाराज मैं इतना ये जरूर लूंगा कि मेरे जीते जी भरत आप तक पहुंच जाए, ऐसा संभव नहीं। तो राम निरादर कर फल पाई सोवो समर से जिदो भाई। आपका निरादर करने के फल आज उन दोनों को ऐसा दूंगा, समर भूमि में उनका दोनों वध कर दूंगा महाराज। ऐसा कहकर भरत जैसे ही उठे तो आय बना बल सकल समाजो प्रकट करो रित पाचले आजो जिम कर निकल दलय मृग लाजो ले लपेट लवा जिम बाजू। जैसे छोटे पक्षी को बात झपट करके लपेट लेता, इस तरह मैं दोनों भाइयों को लपेट करके इनका अभिवत कर देता हूं। इतना क्रोध में भरकर लखनलाल चंदी तो तय तय भरत सेन समेता। उसी तरीके से जैसे बात लपेटता है कि तय तय भरत सेन समेता सानुज नितर निपातों केता और जो सहाय कर शंकर साये तौ मारो रन राम द्वार। सैकड़ों शंकर साक्षात आकर इनकी अगर रक्षा करने लगे स्वामी जी, आज उनकी मैं रक्षा नहीं होने दूंगा। ये आपके प्रताप से मैं आज निश्चित दोनों भाइयों का वध कर दूंगा। तो अति सरो समाखे लखनो लख सुन सपत प्रवान
सभय लोक सब लोक पते चाहत भवर भगान। जैसे अग्नि की ज्वाला उठती है जैसे ही चले लखनलाल तो सहसा कर पाछे पछताये काहे भेद बुध ते बुध नाये। असुन सुर बचन लखन सकुचाने राम सिय सादर सन्माने। सहता कोई कार्य करने से पहले सोच लेना चाहिए, बाद में पछताना पड़ेगा। तो जो नाहिन साधु समाजे जेई और कहिए तात तुमने तुआए सब ते कठिन राज मधुबाई। तुमने ठीक कहा, राज में सबसे बड़ा है, लेकिन भारत आए हो इन राज मद बेदे हरि हर पद पाए। लेकिन भरत का मैं स्वभाव जानता हूं, उसको राज मत कभी। वो ये क्या है कि हरिहर हर सारे संसार का वो हरि और हर इनका भी पद पा जाए। कंबहू की काजी सी करने चेर सेंदु बिरसाए। भरत ये उसी प्रकार है जैसे दूध के समुद्र में एक छींट मार दी जाए खटाई की, समुद्र नहीं पड़ता, उस तरीके से भरत के लिए राज्य है उसी की तरह से। इसलिए भरत को राजमद नहीं हो सकता, ऐसा प्रभु